श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे व्यशे करुणाएं चितैं जानकी लखन तन सीताराम। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाराम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर जई तब नाव न जाई। बेग आन जल पाए पकारू होत विलम्ब उतारही पारू सीताराम। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धोले, देर हो रही है, पार उतार दे। जास नाम सुमरत एक बारा उतरय नर भव सिंध अपारा। सोई कृपाल के वटैनी हो राजय जग की त्यों पगऊं ते तोरा सीताराम। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही छूटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकों को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नक निरख दे विशर हर्षि सुन प्रभु वचन मोए मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा पान कटवता वर ले आवा सीताराम। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि हे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनकों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी है विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौती में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पकारन लागा। वर्ष सुमन सुर सकल सियाई ऐसम पुण्य पुण्य को नाही सीताराम। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग भर कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सियाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पकार जलपान करो आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार सीताराम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुर सर रेता सिय राम गुए लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना सीताराम। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं है मैंने।
प्रिय ही कीसी जानन हारी, मन मुदिति उतारी, कयो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। सीताराम। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज में काहे न पावा, मिटे दोष दुखदार दावा, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बनि भल भूरी। सीताराम। उसने कहा, ए नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछु नाथ न चाहूं मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सर धर लेवा। सीताराम। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल वरुदे। सीताराम। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत यत्न किया, पर केवट कुछ लेता नहीं है। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूज पारत विनायो माता, शिय सुर सरे कहो कर जोरी, मात मनोरथ पुरव मोरी। सीताराम। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जय पूजा तोरी, सुनसिए विनय प्रेम रस शानी, बई तब विमल बार बरवानी। सीताराम। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वेदेई, तब प्रभाव जग विदित न केई, लोकप होई बिलोकत तोरे, तोई से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई, तदप देव में देव यशीषा, सफल होने हित निज भागीसा। सीताराम। तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, और पूजय सब मनोकामना, सुजस रहे जग चाय। सीताराम। तुम अपने प्राणनाथ श्री राम और देवर श्री लक्ष्मण जी सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुन मंगल मूला, मुदित सिय सुर सर अनुकूला, तब प्रभु गुह कहू घर जाऊ, सुनत सूख मुख भाव हृदाऊ। सीताराम। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नरसाद राज गुहे से कहा कि भैया, अब तुम घर लौट जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह करे जोरी, बिने सुनऊ रघुकुल मन मोरी, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। सीताराम। गुहे हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके
जय बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करब सुआई, तब मोहि कह जस देव रजाई, सोई करऊं रघुवीर दुआई। सीताराम। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सने ये राम लखितासु, संग लीन गुए हृदय उलासु, पुनि गुए ज्ञात बोल सब लीने, कर परितोष विधा तब कीने। सीताराम। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहे के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहे निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाय सुर सरी मात, सकानुज सिय सहित वन गवन कीन रघुनाथ। सीताराम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले। तेई दिन भयउ बिटब तरवासु, लखन सका सब कीन सुपासु, प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज दीक प्रभु जाई। सीताराम। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहे ने सब सुव्यवस्था की। प्रभु श्री राम जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस्मित हितकारी, चार पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और बेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और है पुण्य में प्रांति ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गणुगाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्षिन पावा, सैन सकल तीरथ वर वीरा, कल से अनेक दलन रणवीरा। सीताराम। प्रयाग क्षेत्री दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटि सोवा, छत्र यकै बट मुनि मन मोवा, चमर जमुन अरु गंग तिरंगा, देखे हो ये दुखदार भंगा। सीताराम। गंगा यमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकृत साध सुच पावई, सब मन काम, बंद वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। सीताराम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद पुराणों के समूह भाट हैं जो सबके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकै प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ, हस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे स्वामी तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी ने सुख पाया। कैसी अलख नहीं सकई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, कर प्रणाम देखत बन भागा, कहते महात्म अति अनुरागा। सीताराम। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुही को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बहनी, सुमरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नायकी शिव सेवा पूजी, जता विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो इस स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की, पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया।
तब प्रभु भरद्वाज पै आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जनु पाई। सीताराम। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीने असीस मुनि शूरो, अति आनंद यश जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनऊ किए विधियान। सीताराम। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न कर आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आन मुनि मनो हमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुआए, अति रुचि राम मूल फल गाये। भय विगत श्रम राम सुकारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीताराम। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहे सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। सीताराम। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभे अवध सुख अवध न लूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहूँ बरे हूँ, निज पद सरसिज सहज सनेहू। सीताराम। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम वचन मन छाड़ चलो, जब लग जन न तुम्हार। तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। सीताराम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुन मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अगाने। तब रघुवर मुनि सुजस सुआवा, कोट भांत कहे सबहि सुनावा। सीताराम। मुनि के वचन सुनकर उसकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सच्चा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेऊ, जय मुनि तुम आदर देऊ। मुनि रघुवीर परश पर नवहीं, बचन गोचर सुख अनुभवहीं। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ऐसुध पाए प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुआए। सीताराम। यह खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीने सब काऊ, मुदित भये लई लोयन लाऊ। दे असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम सो, प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिए लखन जन है, मुदित मुनि शिरुनाय। सीताराम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुही के साथ वे चले।
राम स प्रेम कयो मुनि पाई, नाथ कयो अम के मग जाई। मुनि मन विहस राम शन कयई, सुगम सकल मग तुम कहूँ अयई। सीताराम। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। सात लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 आए। सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगुदी के हमारा। सीताराम। फिर उनसे साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बट चार संग स तब दीने, जिन बहु जनक सुकृत सब कीने। कर प्रणाम ऋषि आये सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किए थे। श्री रामचंद्र जी प्रेम प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई, दे कहीं दर्शु नार नर दाई। होई सनात जन्म फल पाई, फिरई दुखित मन संग पठाई। सीताराम। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनात हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए वट विनय करो, फिरे पाई मनु काम। उतर नाये जमुन जल, जो शरीर समश्याम। सीताराम। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का है। सुनत तीरवासी नर नारी, दाई निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करई निज बाग बढ़ाई। सीताराम। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष है सुनकर कि निषाद राज के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और 1 परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसई मन माई, नाऊ गाऊ बूझत सकुचाई। जे तिन बहु वह बिरध सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने श्री युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनई चले पितुआए छुपाई। सुन सब साध सकल पछताई, रानी राई कीन बल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तई अवसर एक पशु आवा, तेज पुंज लघु बाय सुआवा। कवि अलिखित गति भेषु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं कहती, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी की वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नैन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परे उदंड जिमि धरण तल, दशा न जाए वखान। सीताराम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसने नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।